बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत आमा जमात अव्वल बाब नंबर 3 सेहत और सफाई। बच्चों, इस बाब का सबसे पहला टॉपिक है सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग। प्यारे बच्चों, ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, क्योंकि अगर आप तंदुरुस्त व तवाना है, बीमार नहीं हैं, तो आप अपने तमाम काम जैसा कि आपका क्लास वर्क, आपका होमवर्क, अपने घर के दूसरे काम आप सही तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप बीमार हैं तो आप अपना कोई भी काम ना तो अपना क्लास वर्क ठीक से कर सकते हैं, ना ही अपना होमवर्क, और अगर आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो आप अपने पेपर्स भी सही होने के बावजूद ठीक तरीके से नहीं दे सकते। इसलिए ये बात ज़हनशीन कर ले कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। क्या आप जानते हैं कि हमें अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों, खुद को सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, हमें खुद को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। आइए मिलकर जानते हैं कि हम कैसे खुद को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। बच्चों, पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बच्ची हैंड वॉश कर रही है। मैं अपने हाथों को साफ़ रखती हूँ। खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोना मुझे जरासीम से महफूज रखता है। तो बच्चों, खाना खाने से पहले और बाद में अगर आप साबुन से हाथ धोएं तो आप जरासीम से महफूज रहते हैं। मैं बाकायदगी से नहाती हूँ ताकि बीमारियों से महफूज रह सकूँ। क्या आप भी ऐसा करते हैं? इसके बाद बच्चों, सफ़ा नंबर 8 पे है, हाथ धोते वक्त हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हाथ धोते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, साबुन और पानी, यानी कि हाथ धोने के लिए पानी के साथ साथ किसी अच्छी साबुन का होना ज़रूरी है। नंबर 2, हथेली से हथेली, एक हथेली से दूसरी हथेली को साबुन लगाएं। नंबर 3, उंगलियों के दरमियान, अपनी उंगलियों के पोरों से दूसरी हाथ की उंगलियों के दरमियान अच्छी तरह से साबुन लगाएं। नंबर 4, अंगूठों पर ध्यान, अपने अंगूठों पर अच्छी तरह से साबुन लगाएं। नंबर 5, हाथों की पुष्ट पर, इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथों की पुष्ट पर भी अच्छी तरह से साबुन लगा हो। नंबर 6, कलाइयों पर ध्यान, हाथों के साथ साथ कलाइयों को भी तवज्जो के साथ साबुन लगाएं। इसके बाद बच्चों, सफ़ा नंबर 9 पे देखिए, यहाँ पे एक बच्चा अपने नाखून तराश रहा है। मैं अपने हाथों और पाँव के नाखून बाकायदगी से तराशता हूँ। बढ़े हुए नाखून हमें बीमार कर सकते हैं। बच्चों, बढ़े हुए नाखून हमें किस तरह से बीमार कर सकते हैं? क्योंकि बढ़े हुए नाखूनों में गंदगी फंस जाती है और वो गंदगी जरासीम का बायस बनती है। मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हूँ और अपने घर और कमरा जमात को भी साफ़ सुथरा रखता हूँ। क्या आप भी ऐसा करते हैं? इसके बाद बच्चों, ब्लॉक है ज़ुबानी बताएं। नंबर 1, आप खुद को कैसे साफ़ रखते हैं? बच्चों, खुद को कैसे साफ़ सुथरा रखा जा सकता है? नंबर 1, हाथ धोकर। नंबर 2, रोज़ाना नहाकर। नंबर 3, दांत साफ़ करके। नंबर 4, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के। उसके बाद है, आप अपने दोस्तों को बताएं कि साफ़ सुथरा ना रहने का नतीजा क्या हो सकता है। तो बच्चों, अगर आप साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे तो उसका क्या नतीजा हो सकता है? साफ़ सुथरा ना रहकर हम बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट सरगर्मी है, बच्चों को बताएं कि अपने हाथों को धोने और दांत साफ करने के कौन से तरीके हैं। तो बच्चों, आपने सफ़ा नंबर 8 पे हाथों को धोने का जो तरीका पढ़ा है, आप इसी तरह से हाथों को धोकर बीमारियों से बच सकते हैं। सफ़ा नंबर 10, बीमारियों के असबाब और बचाव। बच्चों, यहाँ पे हमने पढ़ना है कि कौन कौन सी चीज़ें बीमारियों की वजह बनती हैं और हम इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। बीमारियाँ जरासीम के ज़रिए फैलती हैं। जरासीम इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आते। ये गंदे हाथों, लिबास, खुराक और दूसरी चीज़ों पर मौजूद होते हैं। तो बच्चों, जरासीम कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? गंदे हाथों, गंदे कपड़ों, खाने पीने वाली चीज़ों और दूसरी इस्तेमाल की चीज़ों पर जरासीम मौजूद होते हैं। ये हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमें नज़ला, ज़ुकाम और ऐसी ही दीगर बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। तो फिर हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों, देखते हैं हम इन जरासीमों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। जिस्म और लिबास की सफाई, वर्जिश, जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, और सेहत बख्श ग़िज़ा। बच्चों, अगर आप अपने जिस्म और लिबास की सफाई रखेंगे तो जरासीम आपके पास नहीं आएंगे और आप बीमारियों से बच सकते हैं। जल्दी सोना और जल्दी उठना, अगर आप रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी और बीमारियां आपके करीब नहीं आएंगी। उसके बाद है वर्जिश, अगर आप डेली वर्जिश करेंगे तब भी आप बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। लास्ट है सेहत बख्श ग़िज़ा,
अगर आप सेहतमंद खाना खाएंगे तब भी बीमारियां आपके करीब नहीं आएंगी और आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। इसके बाद है, दी गई तस्वीर में आपको कौन सी अच्छी आदत नज़र आ रही हैं? नीचे हर आदत के सामने इस तस्वीर का नंबर लिखें। सबसे पहली आदत है दांत साफ करना। तो बच्चों ये कौन से नंबर पे नज़र आ रही है? 3 नंबर पर। यहाँ पे आपने 3 लिखना है। नंबर 2 है हाथों को साबुन से धोना। तो ये आदत हमें तस्वीर में कहाँ नज़र आ रही है? नंबर 4 पे। तो यहाँ पे आप नंबर 4 लिखेंगे। उसके बाद है सुबह जल्दी उठना। तो ये आदत कौन से नंबर पे है? नंबर 1 पे। यहाँ पे आपने सामने इसके नंबर 1 लिखना है। उसके बाद है सेहत बख्श खेल खेलना। तो ये आदत हमें कौन से नंबर पे नज़र आ रही है? नंबर 2 पे। इसलिए आपने यहाँ इसके सामने नंबर 2 लिखना है। सफ़ा नंबर 12 पे सरगर्मी है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी कामों पर टिक का निशान लगाएं। तो बच्चों ज़रूरी काम है यहाँ पे सबसे पहले पीने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल। तो बच्चों सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पीने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, इसलिए इसके सामने आपने टिक का निशान लगाना है। रोज़ाना वर्जिश करना, टिक का निशान लगाएं क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है मट्टी में खेलना। तो मट्टी में खेलने से आप बीमार हो सकते हैं, इसलिए इसके सामने आप क्रॉस का निशान लगाएं। उसके बाद है दांत साफ करना, टिक का निशान लगाएं। खाने से पहले हाथ धोना, सेहतमंद रहने के लिए खाने से पहले हाथ धोना भी ज़रूरी है, इसलिए इसके सामने आपने टिक का निशान लगाना है। नाखूनों को बढ़ाना, नाखूनों को बढ़ाना सेहतमंद ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है, इसलिए आपने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है। फल और सब्जियां खाना, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए फल और सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए टिक का निशान लगाएं। देर से सोना, इसके सामने आपने क्रॉस का निशान लगाना है क्योंकि देर से सोना आपको बीमार कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, कोरोना और इस जैसे दीगर जरासीम से बचाव के लिए बच्चों को एहतियाती तदाबीर से आगाह करें। तो बच्चों कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आपको कोरोना और दीगर जरासीम से बचा सकती हैं? तो इनमें सबसे पहले मास्क पहनना, दरमियानी फासला रखना, हाथों को बार बार धोना, अच्छा सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना, अपने खिलौने और जिन चीज़ों से आप खेलते हैं उनको साफ़ सुथरा रखना। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।